आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। अमिता सिंह द्वारा डॉक्टर रमा सिंह और मुझ पर घर के अंदर घुसकर गाली गलौज सहित गुंडागर्दी का आरोप लगाया जा रहा है, वो बेबुनियाद है। ये बात आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से विधायक प्रतिनिधि सिरमौर भूपेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि अमिता सिंह और उनकी भाभी रमा सिंह के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। रमा सिंह का खास होने के चलते उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझे दी, जिसके चलते मेरा वहां आना जाना रहता है। अमिता सिंह पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं, जिस कारण वो आए दिन विवाद करती हैं। सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत खुटेही में रमा सिंह और उनके भाई अशोक प्रताप सिंह का घर है, जिसका हिस्सा बाहर जीवित रहते माता पिता ने कर दिया था। अशोक प्रताप सिंह की पत्नी अमिता सिंह द्वारा अपनी भाभी से आए दिन विवाद किया जाता है, जिससे वो इस घर को छोड़ दे तो उन्हें पूरा कब्जा मिल सके। अमिता सिंह द्वारा डॉक्टर रमा सिंह के साथ ही मुझ पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। रमा सिंह इलाहाबाद में रहती हैं और मैं उनका खास होने के चलते मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जिससे मैं उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकूं। लेकिन अमिता सिंह को ये बात ठीक नहीं लगी और वो गुंडागर्दी, गाली गलौज सहित कई तरह के आरोप लगा रही हैं। रमा सिंह जिस हिस्से में रहती हैं वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है। उन्होंने बताया कि अमिता सिंह पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं, जिसके चलते आए दिन विवाद कर रही हैं और झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रही हैं। उन्होंने कहा पुलिस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करे। दीदी आई हुई थी, फिर इन्होंने नाटक किया, मेरे घर के अंदर घुसकर दीदी को हमको गाली दिया, मारने का प्रयास किया और एसपी साहब को और मीडिया को भ्रमित करने का प्रयास किया कि मैं उनके घर पर गया था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सम्मानीय मीडिया से, एसपी साहब से कि इस स्थल का निरीक्षण कर लें। अगर मैं उनके घर पर गया हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें, अगर वो मेरे घर पर अंदर गाली गलौज तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। मैं चाहता था कि महिलाएं हैं, एक मर्यादा होती सामाजिक, FIR ना हो, सिर्फ CCTV कैमरा निकल जाए जिससे हमारी निगरानी ना हो। तो अब वो बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा आप मीडिया से और माननीय पुलिस प्रशासन से ही मेरा अनुरोध है। और बड़ी दुखद बात है कि इन्होंने अपनी माँ बाप का अपमान किया और जिसके माँ बाप जीवन काल में ये कहकर कह दें कि मैं आपसे अपना अंतिम संस्कार का हक छीनता हूँ। एक बेटे के लिए इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या होगी और कितने प्रताड़ित हुए होंगे माँ बाप कि उन्होंने बेटे से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं और क्या कर सकते हैं। हो सकता है हम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। मैं अकेला जाता हूँ और उनका नौकर तो आपराधिक प्रकृति का दिखता है, बिहार का है और हमेशा भद्रता करता रहता है और इतना त्रस्त करते हैं कि कुत्ते, एक उनका पालतू कुत्ता है जिसको छोड़कर हमारे यहाँ गंदगी कराते हैं कि हम परेशान हों, हम बोलें, हम लड़ें, उकसाने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि हम पर जानलेवा हमला भी हो और भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं। इसलिए आज हमने पत्रकार वार्ता बुलाकर आप सबसे अनुरोध करना चाहा है कि आप लोग इसको मीडिया में ले जाइए। ये हकीकत के है, ये मैं दिखाता हूँ। ये हाई कोर्ट का आर्डर है जिसमें स्टेटस को है, अभी 8 दिसंबर का है। न हमारे एरिया में वो जाएं न उनके एरिया में हम जाएं, पर हमारे यहाँ अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं और दोष हमारा देते हैं। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते हमारा एक अलग सम्मान है, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये ऐसा कर रही हैं। ये CCTV फुटेज है जिसमें उनकी बहू, उनके पति और बेटे हमारे ड्राइंग रूम में घुसकर हमें धमकियाँ देने आए थे, जिसको मैंने पुलिस TI साहब को दिया है, पुलिस अधीक्षक साहब को भी दिया है और हमने CSP मैडम से अनुरोध किया है कि आप घर आकर निरीक्षण कर लें, हम गलत हैं कि वो गलत हैं और जो गलत हो उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए। बस यही हमारा अनुरोध है। हमारी सुनवाई शीघ्र हो, क्योंकि दाऊ साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह जी और श्रीमती इंदिरा सिंह जी मम्मा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि चाहते थे कि हमारे सामने केस का निपटारा हो जाए। क्योंकि कोविड काल था और कोर्टें बंद थी, निपटारा नहीं हो पाया और ये लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहते हैं। तो हमने हाई कोर्ट से निवेदन किया कि केस का सुनवाई जल्दी हो जाए, जिससे जो विवाद है सुलझ जाए, जो कि आदेश आ गया है। और इस पूरे केस पर इन्होंने स्टे ले रखा था कि हम इनके यहाँ कोई दखल ना करें। हमने कभी इनके घर में कदम नहीं रखा। अगर इनके पास कोई सबूत हो तो बता दें। ये सिर्फ एक साजिश है हमारी राजनीतिक छप खराब करने के लिए और व्यक्तिगत डराने धमकाने के लिए। इनका यही पेशा है। अभी इन्होंने एक प्रॉपर्टी है याद बेन टावर, जो सुभाष तिराहे पर मौजूद है, जो इनके माता श्रीमती इंदिरा सिंह और पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर दर्ज थी। ये नवीनीकरण कराने के जब उसमें घर गिराया गया, कब इन्होंने अपने नाम करा लिया, कैसे करा लिया पता नहीं है। जब मम्मा साहब ने कहा कि हमारी दुकान का किराया नहीं मिल रहा है, तो बोला तुम्हारी दुकान कहाँ है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। तब मम्मा साहब ने कोर्ट में केस लगा दिया कि ज़मीन मेरी है और तुम्हारा कैसे हो गया, हमको किराया दो।
तब इन्होंने कहा कि मेरा है। तो ये इनका प्रॉपर्टी हड़पने का पुराना फंडा है। अब ये घर भी हड़पना चाहते हैं, क्योंकि रमा सिंह इलाहाबाद में रहती हैं, तो इनका घर में भी कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हमको डराने धमकाने का प्रयास करती हैं। अभी दिनांक 12/8/22 को ये इनकी बहू हमारे ड्राइंग रूम के अंदर प्रवेश करी। मैंने देखा, मैं चौंक गया, कैसे आई? हमने कहा आप कैसे, आप बाहर चलिए। इतने में उनके ससुर आ गए, अशोक प्रताप सिंह। उन्होंने गाली देते हुए कि तुम यहाँ आते क्यों हो? हमने कहा हमारा घर है, पावर अटॉर्नी होल्डर हूँ मैं कभी भी आ सकता हूँ अपने घर पर, आप बाहर चलिए। जब मैं बाहर देखा तो उनका बेटा भी खड़ा हुआ था। अच्छा हुआ कि सीसीटीवी कैमरा हमारे यहाँ भी लगा है, सारी फुटेज में आ गई। मैंने तत्काल पीआई साहब को फ़ोन किया और पूरा डिटेल निकलवा कर उनको प्रस्तुत किया। इस तरह हो रहा है और ये मेरे घर के अंदर घुस आती हैं, मेरे जान को खतरा है। कृपया उनको अवगत कराइए कि स्टेटस को है ना, हम इनके यहाँ दखल दें ना ये हमारे यहाँ दखल दें। तो मेरे घर के अंदर कैसे आ गए?